वो टक्कर हाथी न होकर एक चित्र की थी और वो सीधा खड्डे में गिर जाता है और शिकारियों के जाल में फंस जाता है। जैसे इंसान यमराज के जाल में फंस करके आवागमन के रूप में वापस वो 84 के चक्कर में फंस जाता है। साहेब बंदगी भक्तों, आज हम उस साखी के माध्यम से आपको परिचित कराना चाहते हैं जो आज के वर्तमान समय में आपको जगह जगह देखने को मिल सकती है। वो बात कि जगह जगह अधकचरे गुरु पैदा हो गए, अज्ञान से भरे हुए, पूरा संपूर्ण ज्ञान किसी में नहीं है। ऐसे गुरुओं के बारे में सदगुरु कबीर ने बड़े अच्छे उदाहरण देकर के समझाया है। समझिएगा उसको। साखी है 44 नंबर की। इस साखी में कहा है, बनते भागी बेड़ा पड़ा करहा अपनी बान, बेदन करहा कासो कहे कहो गुरुआ को जान। सदगुरु कबीर ने कहा, बड़े अच्छे शब्दों में कहा। 2 उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक पहला उदाहरण, इंसान अपनी करनी के माध्यम से, अपनी आदतों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से जब पिछड़ जाता है और चारों ओर से वो निराश हो जाता है, तो फिर उसके पास आगे बढ़ने का कोई चारा नहीं होता है। वो घबरा करके ईश्वर की आराधना करने में लीन होने के लिए घर बार को छोड़ करके और या तो जंगल में चला जाता है या पर्वतों में चला जाता है या किसी मंदिर में चला जाता है। घर को छोड़ देगा, बंधु बांधवों को छोड़ देगा, एक तरह से सन्यासी बन जाता है। ऐसे सन्यासी बनने से क्या फायदा है? सन्यासी वो बने जो संपूर्ण ज्ञान रखता हो। सन्यासी वो बने जो किसी अच्छे गुरु का शिष्य हो। सन्यासी वो बने जो दूसरों की भलाई करने के लिए अपने मन में अच्छी भावनाएं रखता हो। सन्यासी वो बने जो खुद का दुख ना देख करके दूसरे के दुख में शामिल हो जाए, वो सन्यासी कहलाता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। वो आदमी घर छोड़ के चला गया वैरागी बनने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए, लेकिन क्या हुआ? उसने आराधना भी कर ली, उसने ज्ञान भी प्राप्त करने की कोशिश की, वो किसी मठ का महंत भी बन गया, उसने अपने मीठे वचनों से 2 4 5 शिष्य भी बना लिए। लेकिन जब समय आया इस बात का कि शिष्यों को मुझे ज्ञान देना चाहिए, तो उसके पास आत्मज्ञान रूपी कोई भी ज्ञान नहीं था। और जब तक आत्मज्ञान रूपी ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। ऊपर का ज्ञान तो हर कोई जानता है, लेकिन आत्मज्ञान वही जानेगा जो गुरु के द्वारा सीखा हुआ होगा। अब उसके मन में एक पछतावा होता है, एक प्रतिष्ठा का सवाल हो गया कि मैं शिष्य तो मैंने बना लिए, लेकिन मैं इनको कौन सा ज्ञान दूं? मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं है। तो वो अपने मन की बात किससे बताए? मन ही मन में वो पछताता है कि काश किसी गुरु को अपना गुरु बना करके और उसका शिष्य बन जाता और गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता, तो आज मैं अपने शिष्यों को इनको पूरे ज्ञान की बात बता देता, तो मेरा वर्चस्व भी बढ़ जाता। तो मन ही मन में वो हीन भावना पाले हुए वो आदमी अपने दुख को किसी को बता नहीं पा रहा है, पश्चाताप कर रहा है। यही स्थिति अब मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हाथी, जंगल का हाथी। जंगल का हाथी जब मदमस्त होता है
तो वो दूसरे हाथी को देख करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो चाहता है कि मैं इस हाथी को यहाँ से भगा दूं, क्योंकि मेरा एरिया है, इसमें मेरे अलावा कोई दूसरा हाथी रह नहीं सकता है। शिकारियों को मालूम पड़ जाती है इस बात के लिए कि ये मदमस्त हाथी, अब हम इसका शिकार कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं। बड़ा सा खड्डा खोद करके उसके ऊपर घास फूस बिछा देते हैं और उसके किनारे पर एक बड़े से हाथी की तस्वीर लगा करके खड़ी कर देते हैं। और जब हाथी वहाँ से देखता है कि दूसरा हाथी सामने खड़ा हुआ है, तो वो उससे लड़ने के लिए वहाँ आ जाता है। और लड़ने के लिए आता है तो जब उसको टक्कर मारता है तो स्वयं भी आगे खड्डे में गिर जाता है और वो शिकारियों के जाल में फंस जाता है। अब वो शिकारियों के जाल में फंस गया तो खड्डे से बाहर निकल नहीं सकता है। निकलेगा नहीं तो शिकारियों के जाल में आएगा, तो फिर वो पछताता है, काश मैं इतनी जल्दी नहीं करता, इतनी जल्दबाजी नहीं करता, समझ से काम लेता, सोच विचार करके आता, मैं मदमस्त नहीं बनता, मैं घमंड में चूर नहीं होता, मैं नहीं चाहता कि इसको मारूं, और वो मेरा कर्म मेरे को अवनति की ओर ले गया। तो यही बात हाथी भी उस गड्ढे में पड़े हुए बार बार सोचता है कि मैं अब किसका नाम लूं जो मेरे को बचाए, मैं किस तरह इस गड्ढे से बाहर आ सकता हूँ। लेकिन वो उसका आना बड़ा मुश्किल था और शिकारी लोग उसके चारों तरफ बैठे हुए थे कि ये कब, उसको क्या है कि पकड़ने के लिए शिकारियों को 2-4-5 दिन तक भूखे रखना पड़ता है हाथी को, तब वो निडाल होकर के खड्डे में पड़ जाता है और वो लोग फिर उसको पकड़ के ले जाते हैं। ऐसे ही इंसान भी जो अज्ञानी है, अधकचरा है, वो अपने ज्ञान को बताने में असमर्थ होता है, मन ही मन में सकुचाता है, मन ही मन में हीन भावना लेकर के पछताता है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अगर ऐसा कर लिया तो अब मेरा क्या होगा। ये सारी बातें वो मानव और आज के जो अधकचरे गुरु हैं, ये जगह जगह फिरते हैं, जगह जगह फिर करके शिष्य बनाते हैं और शिष्य बना के उनको झूठे आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बता दूंगा, मैं तुम्हें अनंत लोक में भेज दूंगा, मैं तुम्हें आत्मज्ञान सिखा दूंगा, मैं तुम्हें और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं वो सिखा दूंगा, सिद्धियां सिखा दूंगा, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, तुम मुझे इतना दो ताकि मेरा भी गुजारा हो जाए और तुमको भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर गुरु बनना है तो गुरु के लायक बन करके दिखाओ। गुरु के माध्यम से ही गुरु बनता है और हम ये चाहते हैं कि ऐसे अधकचरे गुरु अगर आपके संपर्क में आते हैं तो आप ऐसे अधकचरे गुरुओं से सावधान हो जाइए और सच्चे गुरु की तलाश में रहिए। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब तक आप किसी को गुरु ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप सोच समझ करके गुरु बनाएं। जैसे एक कुम्हार अच्छी मिट्टी लेके आता है, मिट्टी ला करके उसको गोंदता है, गोंदने के बाद उसको चाक पे चढ़ाता है, चाक पे चढ़ाने के बाद उसको घड़ा बनाता है, घड़ा बनाने के बाद उसको सुंदर रूप देता है, सुंदर रूप देने के बाद उसको सुखाता है और सुखाने के बाद उसको पकाता है, अग्नि में पकाने के बाद में घड़ा तैयार होता है। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। गुरु को चारों ओर से परखो, परखने के बाद देखो कि ये गुरु हमारे लायक है, तब जा कर के गुरु बनाओ, वरना गुरु ऐसे ही नहीं मिलता है। गुरु बड़ी मुश्किलों से मिलता है। बड़े भाग्यवान लोगों को गुरु मिलते हैं जो
किसी लालच में नहीं रहते हैं, किसी बेईमानी में नहीं रहते हैं, किसी स्वार्थ में नहीं रहते हैं। उनका काम शिष्य को अच्छा रास्ता बताना होता है, अच्छा ज्ञान बताना होता है और उसका जीवन सफल करना होता है, उसको मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सिखा करके सतगुरु के सत्यलोक में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन अधकचरे गुरु जब होते हैं तो वो धीरे धीरे अज्ञान में और बढ़ जाते हैं और फिर यमराज ने लग 84 योनि में या जन्म मरण के बंधन में डाल देता है और वह ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका उद्धार नहीं होता। तो मैं आप सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, अधकचरे गुरुओं की बजाय गुरु न बनाना ज़्यादा बढ़िया है। आप गुरु बनाओ तो सच्चा गुरु बनाना। मैंने अभी आपसे कहा है कोई सच्चा गुरु प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सच्चा गुरु अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपको जिस तरह से घड़ा खरीदते वक्त आप उसको ठोक बजा के देखते हैं, उसकी आवाज़ से देखते हैं कहीं वो फूटा तो नहीं है, कहीं वो टूटा हुआ तो नहीं है। और वो गुरु, वो घड़ा आपको ठंडा पानी देने के लिए कुम्हार से पूछना पड़ेगा क्या इस घड़े में ठंडा पानी रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे ही गुरु से आप ये सीखने की कोशिश करें कि देखें गुरु हमको क्या सिखाते हैं। तो वो लोग जब उनके संपर्क में आएंगे, गुरु लोग अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ। आपको उनके संपर्क में जाना होगा, एक बार नहीं कई बार जाना होगा और जो उनके शिष्य हैं उनसे भी संपर्क करना होगा कि आपने इनको गुरु बना रखा है 10 साल से, 2 साल से, 5 साल से, मुझे भी गुरु बनाना है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो शिष्य आपको बता देगा कि गुरु बनाने के लिए आप इनके बराबर संपर्क में आते रहो। जब इनकी कृपा होगी तभी आपको गुरु बनाएंगे। एक बार कहने से गुरु नहीं बनाते हैं। आपके आचार विचार देखेंगे, आपका रहन सहन देखेंगे, आपकी वाणी को देखेंगे, आपके स्वभाव को देखेंगे, आपकी उत्कंठा को देखेंगे कि आप क्या वास्तव में शिष्य बनने लायक हैं या नहीं है, या एक बार में आपको शिष्य बना दूं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता हो, आप उसी को गुरु बनाइए। मेरा तो आपसे यही कहना है, गुरु बनाने में जल्दबाजी ना करें और जैसे घड़े को ठोक बजा के लेते हैं वैसे ही गुरु को हर तरह से आजमा करके उसके बाद उसको गुरु बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए हम आपको शब्दार्थ की ओर ले चलते हैं। बनते भागी बेड़ा पड़ा करहा अपनी बाँ। बनते, बन से यानी जंगल से, बनते भागी जंगल से भाग करके बेहड़ा पड़ा करहा अपनी बाँ। जंगल से भाग करके वो हाथी अपनी आदतों के हिसाब से, अपनी बुरी आदतों के हिसाब से जंगल में चला गया और वेदन करहा कासो कहे को गरुआ को बाँ। वो अपनी वेदना किससे कहे, वो अपनी वेदना को किसको बताए। हाथी हो चाहे मनुष्य हो, दोनों की एक ही स्थिति है कि वो अपने मन की बात किसी को बताते तो ये उसका प्रेस्टीज पॉइंट हो जाता है कि गुरु बन गए, तुमको इतना भी नहीं आता, तो कहना भी नहीं चाहते हैं और सहन करना भी नहीं चाहते। हाथी अपने अभिमान में आकर के उसने हाथी को मारने के लिए कदम उठाया और बिना सोचे समझे उसके टक्कर मारी। वो टक्कर हाथी न होकर एक चित्र की थी और वो सीधा खड्डे में गिर जाता है और शिकारियों के जाल में फंस जाता है। जैसे इंसान यमराज के जाल में फंस करके आवागमन के रूप में वापस वो 84 के चक्कर में फंस जाता है। तो
भक्तों, ये साखी मेरे ख्याल से हर एक सामान्य पुरुष के लिए, सामान्य जन के लिए और सामान्य बुद्धिमान वर्ग के लिए बड़ी लाभदायक है। आप लोग इसको अपने जीवन में उतारिए, अपनी शिक्षा में शामिल कीजिए और देखिए आपको सच्चा गुरु कहाँ मिलता है। सच्चा गुरु मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाता है। आज की इस वार्ता में आपको अगर कुछ विचार रखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और उसमें अपने विचार रखें। आज तक के लिए इतना ही। फिर आगे 45वीं साखी के रूप में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।